know that today is the Constitution Day. So, regarding the Constitution of India, as all we know that the Constitution is very important to us. And on the behalf of that, our Honorable Advocate Shri Vikas Kashyap ji and Socialist Shri Sudarshan Bablu ji and other members of their team, all of them came here to devote their precious time with us regarding the Constitution of India, and they gave us very important information about the Constitution of India. As all we know that the Constitution of India is the supreme law of India, and the information that is the directive principles about the Constitution of India, about the government duties of the institute, assets, directive principles, and all the duties of the citizens. And the Constitution declares India a socialist, secular, and directive principles, and assures citizens about the equality, liberty, and the role of their equality about the institution. So थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है. This is just about the brief information about the Constitution of India, and the detailed information that is to be given by our Advocate Shri Vikas Kashyap ji as well as our Sudarshan Bablu ji about the Constitution of India. So very big clapping hand, our Honorable. Politician and one of the protector of our constitution, Mr. Sudarshan Bablu ji. I think all of you must know about this person, about this guest personality. Good afternoon, everyone. This is period number 8. Good afternoon, everyone. This is period number 8. Good afternoon, everyone. This is period number 8. It is matter of pride for you people that we are sitting together with Mr. Sudarshan Bablu ji today here. So, first of all, give a big clap to मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो है उसकी संरचना हिंदी में की गई है, तो उसके बारे में मैं हिंदी में ही बोलूँगा. हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम सुषमा डरवाल जी, चेयरपर्सन परमार जी, हमारे मेरे साथ भाई और मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्यारे बच्चों, सॉरी मैं अध्यापकों का नाम लेना भूल गया, हमारे यहाँ के अध्यापक. देखो बेटा, जैसे है कि आज का दिन हमारे लिए, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे भारतीय संविधान की प्रारूप तैयार किया गया था, उसकी संरचना की गई थी आज के दिन. इसीलिए आज का दिन जो है, यानी 26/11 का दिन जो है, ये भारतीय संविधान दिवस के रूप में पूरा भारतवर्ष में है. हमारा संविधान क्या है? हमारा जो संविधान है वो हमारे देश का शासन कैसा होगा, उसका प्रशासन कैसे चलेगा, हमारे देश के लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, किस ढंग से करेंगे, देश की व्यवस्था कैसी होगी, इन सारी चीजों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है. जैसे रामायण और महाभारत हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर हमारी धर्म व्यवस्था कैसी है, जिनको पढ़कर हमें उससे जानकारी मिलती है और हमने किस ढंग से जीना है, हमें अपनी धार्मिक पुस्तकों से सीखने और पढ़ने को मिलता है. ठीक वैसे ही
हमारा जो संविधान है इसमें ये वर्णन है कि हमने कैसे जीना है, हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलनी है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं जहां तक समझता हूँ शायद सारे बच्चों ने संविधान तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना संविधान। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है, और उससे भी बड़ी विशेषता ये है कि हमारा संविधान लिखित में है। इसके 356 अनुच्छेद हैं, बहुत लंबा चौड़ा बहुत विस्तृत संविधान है। 26 नवंबर 1946 को सबसे पहली बार जब अभी हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी कि भारत का संविधान बने। उस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। आज के दिन इसकी नींव रखी गई और उसके बाद 26 जनवरी 1949 का जो है वो लागू किया। हमारा जो संविधान है इसमें समानता और स्वतंत्रता के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, इस आधार के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी हर व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है उसे एक जैसी व्यवस्था दी जाएगी। किसी के बीच भी इसको लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो लड़का है वो लड़की है। देखो आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। हम स्कूल में आते हैं, आप बच्चे लोग स्कूल में आ रहे हैं, किसी के साथ ऐसा भेदभाव तो नहीं हो रहा है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को बराबर रखा गया है। वो जिस मर्जी जाति से हो, जिस मर्जी धर्म से हो, जिस मर्जी पंथ से हो, जिस मर्जी संप्रदाय से। दूसरा, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन उस स्वतंत्रता के ऊपर एक अंकुश लगाया गया है कि उस स्वतंत्रता का लाभ उठाकर कोई व्यक्ति गलत कार्य ना करे। हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपनी उस स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं कर सकते कि मुझे इसलिए जीने का आनंद ज्यादा है कि मैं उसकी गर्दन काट दूं। तो अंकुश लगाए गए हैं, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके साथ हम लोग बंधे हैं, जिनके साथ हम लोग चले हैं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें प्रशासन कैसे चलाना है, न्यायिक व्यवस्था कैसे चलानी है, इस चीज का अलग अलग उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान ही एकमात्र संविधान है जहां पर न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, उसे बाकी के दो कौन से 3 अंग हैं संविधान के? न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका, यही है ना 3 अंग। तो हमारे संविधान में विशेषता की गई है कि तीनों अलग अलग अंग हैं, अलग अलग तरीके से काम करेंगे। जो हमारी विधायिका है, हमारी विधानपालिका है, वहां पर संसद और हमारी असेंबली विधानसभाएं कानून बनाएंगी लोगों के लिए। हमारी कार्यपालिका जो है वो उस कानून को चलाएंगी, वो प्रशासन चलाएंगे। और हमारी जो न्यायपालिका है वो उनके ऊपर अंकुश रखेगी, कैसे अगर वो गलत काम करते हैं तो वो न्याय देंगे।
और न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसके ऊपर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वैसे तो आप सबने संविधान पढ़ा ही है, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय संविधान हमारी एक ऐसी पुस्तक है कि हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और हमें उसके अनुरूप, उसके अनुसार अपने आप को चलाना है। अब मैं आप बच्चों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमें जो मुख्य रूप से संविधान के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ी जल्दी ये विधान पालिका में जाने वाले हैं, बड़ी जल्दी ये विधानमंडल में बैठकर हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी जो है वो हमारे साथी देंगे। धन्यवाद। परमाननीय प्रिंसिपल मैडम सुषमा अग्रवाल जी और मेरे साथ आए हुए एडवोकेट विकास कश्यप जी, वीरेंद्र जी, सुरेंद्र जी और जहाँ सारे अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज विकास कश्यप जी ने आपको विस्तार में बताया है कि आज हमारा संविधान आज के दिन हमारी रचना जो संविधान की नींव रखी गई थी, तो उसमें हमारे पहले जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनके सामने एक कमेटी जो गठित हुई थी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान की जो रचना की थी और उसमें हर धर्म को, हर जाति को, हर वर्ग को इक्वल सम्मान दिया गया था। और जैसे कि हमारा आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सी कुर्सियाँ थी जिनसे हम बाहर निकलने के लिए हमें ऐसे लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी था। तो एक हमारी जब कमेटी गठित हुई, हमारे उस समय के विश्व के सबसे पढ़े लिखे इंसान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को लिखा और उस संविधान में सबको जो है बराबर अधिकार दिया। हमारे बीच में हमारी महिलाओं के साथ एक जो सती प्रथा थी, ऐसी प्रथाएं हमारे देश के अंदर चलती थी जिनमें हमारी महिलाओं को पुरुषों से बराबर नहीं समझा जाता। हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो था वो भी एक जाति के, कुछ जातियाँ थी या कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको शिक्षा का अधिकार था। तो उसके बाद हमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिले, हमें वोट डालने का अधिकार मिला, किसके पास वोट डालना होता था, कौन कौन अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखता था। ये चीज़ें हमारी कृतियाँ जो हमारे समाज में थी, तो उसके बाद एक हमारे जब संविधान में सभी को एक इक्वल सम्मान दिया। जैसे हमारे पहले आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारी ऐसे औरतें थी उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता था और ऐसी बहुत सी उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो जब हमारे देश के अंदर हमारा संविधान, जब लोगों ने संविधान के बारे में कुछ जानकारी नहीं पढ़ा, तो हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिली। तो आज जैसे विकास कश्यप जी ने कहा, हमारी धार्मिक पुस्तकें, हमारे धार्मिक जैसे रामायण, महाभारत, ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, जो ये हैं, इनसे इन्होंने हमारे धर्म की रक्षा, हमारे धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में बताया। और हमने इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो हमारे धार्मिक हमारी गीता है वो हमारे बहुत पुराने समय से लिखी गई है। वो उसको हम पढ़ते हैं, उसके लिए हम अपने धर्म के बारे में जो है जानकारी देते हैं और उसमें हमारी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, उसमें तो फिर बदल नहीं हो सकता। पर समय के अनुसार, हमारे ज़रूरतों के अनुसार हमारे संविधान के बीच में कोई चीज़ें नई जोड़ी जाती हैं, नए कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो है संविधान के अंदर वो हमें आगे किस तरह से बढ़ना है,
हमारे क्या कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, ये चीज़ें हमें संविधान में सिखाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि संविधान की भी हमें उसी तरह से इज्जत करनी चाहिए, संविधान को भी हमें उसी तरह से हमें देखना चाहिए जिस तरह से हम अपनी गीता को, जिस तरह से हम अपने महाभारत को, जिस तरह से हम गुरु ग्रंथ साहब को देखते हैं सभी ग्रंथों को देखते हैं। सो ग्रंथ आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 356 जो अनुच्छेद है संविधान में, और उसमें 3 जो उससे कार्यप्रणाली जैसे कश्यप जी ने बताई है। सो मैं ये सोचता हूँ कि हमें संविधान से ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि आज हमने कैसी शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, हमारे अधिकार क्या होने चाहिए, और उसके ऊपर जो न्यायपालिका है उसने हमें एक अंकुश ये भी है कि हमें आज़ादी के भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, हम कोई गलती कर सकता है तो उसके लिए हमने कोई कानून व्यवस्था संविधान के अंदर लिखी है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी ने कोई गलत किया तो हम उसको सजा दें, सजा देने के लिए हमारी न्यायपालिका रहती है। तो ऐसे हमारे जो शेर हैं हमारे संविधान के अंदर हैं। तो मैं आप सबको इस दिवस पर, आज के दिवस पर आप सब बच्चों को और सभी वहाँ के अध्यापकों को मैं जहाँ भाई शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी मैं ये कामना बोलना चाहता हूँ कि इस संविधान की रक्षा करना, इस संविधान को पढ़ना आप सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है, और इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस संविधान के अनुसार हमें जो जीना सिखाता है, हमें आगे बढ़ना सिखाता है, ये संविधान है। तो इस संविधान की रक्षा करना और संविधान को पढ़ना, उस संविधान के बारे में कुछ जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की अभी जो आप दौर से गुजर रहे हैं, आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे संविधान के बारे में जानकारी होना। तो इस पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी को हमारे अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल मैम और हमारे साहब जिन्होंने आने का मौका दिया, और आप सभी बच्चों से मौका दिया, मैं इस धन्यवाद करता हूँ। I really very thankful to our Honorable Shri Sudarshan Babuji as well as our Advocate Shri Prakash Kashyap ji and other members of their team who came here and devoted their very precious time with us regarding the important information as well as informative information about the Constitution of India, and by their information, so everybody knows about how the Constitution is important to us. So the Constitution is the supreme law of India, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, and the Constitution declares India as a secular, social and democratic republic and assures its citizens as the right of equality, right of freedom as well as right of freedom to their speech. तो इन्हीं शब्दों के साथ with a very big clapping hand to our respected